हेलो एंड वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और मैं हूं खुशहाल जैन और आज हम आपके लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का पेपर पैटर्न। इस वीडियो को देखने के बाद आई अश्योर कि आप स्कोर करेंगे 40 आउट ऑफ 40। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं कि आपके पास बोर्ड प्रिपरेशन के लिए स्पेशली फॉर द हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस कितना समय बचा है? 1 मंथ? टू मच टाइम इट इज, बहुत ज्यादा समय है। 10 दिन बहुत लंबा समय है। एक दिन नहीं, 1 घंटे की प्रिपरेशन करके हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में आप 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हैं। जी हां, अगर ये तरीका आपको जानना है तो हमारे साथ बनिए रहिए इस वीडियो में एंड तक। आगे इंफॉर्मेशन देने से पहले हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के पेपर पैटर्न किस तरह से आता है उसका हम एक ओवरव्यू देख लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस जो कि 40 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड्स में पूछा जाता है, जिसमें से 28 मार्क्स के लिए हिस्ट्री पूछी जाती है और 12 मार्क्स के लिए पॉलिटिकल साइंस पूछी जाती है। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट है। इस पूरे पेपर में आपको 28 मार्क्स केवल 1 घंटे की प्रिपरेशन में मिल सकता है। जी हाँ, फॉर ओनली 1 आवर, 1 घंटे का प्रिपरेशन करके आप 28 मार्क स्कोर कर सकते हो। यानी 40 में से अगर आप 28 या 30 स्कोर कर लेते हो विद सिर्फ 1 घंटे की मेहनत करके, तो आपको 20 से लेके 18 या 15 इतने मार्क्स तो आपको स्कूल से भी मिलते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एंड यू कैन स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हमें इसका स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करना है। एज आई सेड अर्लियर कि पॉलिटिकल साइंस आपको 12 मार्क्स एंड हिस्ट्री आपको 28 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस 28 मार्क्स की हिस्ट्री में से आपको अगर गिव रीजंस या फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग अगर हम लोग स्किप कर दे, यानी कि आप फिलिंग द ब्लैंक्स, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, ट्रू फॉल्स, ये सारी चीजें भी अगर करें तो दैट विल स्कोर 28 मार्क्स फॉर यू फ्रॉम द हिस्ट्री एंड द पॉलिटिकल साइंस कंबाइंड। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो आपको पूछा है, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। 3 मार्क्स के लिए पूछा है आपको। 3 मार्क्स के लिए आपको 3 क्वेश्चन पूछे। हमारे अगर हम हिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो टोटल 9 या 8 चैप्टर है उसमें। उस 8 या 9 चैप्टर में से 3 मार्क्स के लिए आपको फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर फिल ब्लैंक को फिल भी नहीं करना है, चूज द करेक्ट आंसर, ऑप्शंस दिए हुए उसको चूज करके आपको लिखना है। दिस मच ऑफ सिंपल इट इज। तो क्या हम 9 लेसन के चूज द करेक्ट ऑप्शंस सारे पहले प्रिपेयर नहीं कर सकते? हम डाइजेस्ट ले सकते हैं, 21 की हेल्प ले सकते हैं, हम क्वेश्चन सेट की हेल्प ले सकते हैं, प्रीवियस पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब की मदद से हमें सारे 9 चैप्टर हिस्ट्री के और 5 से 6 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के सबके चूज द करेक्ट आंसर पढ़ने हैं। अब चूज द करेक्ट आंसर तो अगर आप कमजोर से कमजोर भी, अगर आपको इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता है, अगर आप इतने कमजोर हो आपको ठीक से इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता है, ऐसा व्यक्ति भी, ऐसा स्टूडेंट भी चूज द करेक्ट आंसर्स पूरे चैप्टर्स के 1 घंटे के अंदर कर सकता है या फिर उससे भी कम समय में कर सकता है। तो 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है चूज द करेक्ट आंसर। एज आई सेड कि हम पेपर पैटर्न डिस्कशन करने वाले हैं, हम पेपर पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिकल वीडियो है कि आप किस तरह से कम समय में, देखिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में बहुत फर्क है। अगर मेहनत से ही सफलता मिलती तो आज सारे मजदूर सफल होते, लेकिन स्मार्ट वर्क इज मोर ग्रेटर देन द हार्ड वर्क। तो हमको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। 1 घंटे की प्रिपरेशन में आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, ताकि बचा हुआ सारा समय आप साइंस, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स को दे सको। आई होप आपको समझ में आया हो कि 3 मार्क्स के लिए जो है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। 9 लेसन हिस्ट्री के और 6 लेसन या फिर 5 लेसन पॉलिटिकल साइंस के कंबाइन मिलके आपको 21 की मदद से, डाइजेस्ट की मदद से सबके फिलिंग द ब्लैंक्स आपको रीड आउट कर लेने हैं। इन फिलिंग द ब्लैंक्स को अगर आप 2-3 बार भी रीड आउट कर लोगे इन चूज द करेक्ट ऑप्शन को, आपको गारंटी दिमाग में याद रहने वाला है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो बी है, दैट इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। ये आपको हर एक लेसन में दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। अब इसमें तो अच्छी बात यह है
3 क्वेश्चन दिए हैं और 3 क्वेश्चन एक एक मार्क्स के लिए है। इसमें बहुत बार आपसे गलती क्या हो जाती है कि आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं हो, सिर्फ आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर जो उसको आइडेंटिफाई कर देते हो, लेकिन उसको रीराइट नहीं करते हो। तो हम क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट इट, यानी आपको करेक्ट करके वापस से लिखना है कि ये जो पेयर है मैंने रॉन्ग आइडेंटिफाई किए हैं और इसका राइट पेयर ये है। ये आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, 3 मार्क्स के लिए। पेपर पैटर्न आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। 3 मार्क्स के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स, 3 मार्क्स के लिए आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। क्या करना है आपको, सिर्फ रॉन्ग पेयर को आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट वन लिखनी है 3 मार्क्स के लिए। चूज द करेक्ट आंसर 3 मार्क्स, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर 3 मार्क्स, 6 मार्क्स आपको मिल गए। कितना आसान है, 6 मार्क्स आपको मिल गए। बोर्ड्स में जो इंसान फेल होते हैं मुझे उन पे हंसी आती है, क्योंकि जो फेल, यहाँ पे पास होना बहुत आसान है और फेल होना मुश्किल है। तो जो लोग फेल हो जाते हैं मुझे उन पे बहुत तरस आता है कि वो फेल क्यों हो जाते हैं। क्या वो फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम भी नहीं लिख सकते? इतना आप तो जरूर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 3 मार्क्स फॉर द आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड 3 मार्क्स फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स और चूज द करेक्ट आंसर्स। तो जितने भी चैप्टर्स है उसके सबके आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पहले कर लेने हैं। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। बहुत से बच्चे एक लेसन बैठेंगे फिर उसके फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, रॉन्ग पेयर करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। नो नो नो, ऐसा आपको नहीं करना है। सारे लेसन्स के आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें एक ही जगह पे सारे लेसन के फिलिंग द ब्लैंक्स लिखिए, एक ही लेसन के आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर लिख लीजिए, ताकि बोर्ड के वक्त आपको रिकॉल करने में, याद करने में बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो। अब हम देखेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है वो आपसे क्या कहता है, यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। कितना आसान कर दिया आपके लिए, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 में से आपको सिर्फ एनी 2 करना है फॉर द 4 मार्क्स। ओके, यानी कि 3 मार्क्स फॉर द चूज द करेक्ट आंसर, 3 मार्क्स फॉर द आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड 4 मार्क्स फॉर द कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट लाइक चार्ट, और जो भी मैप आपको दिया है वो। कितना आसान है। कुछ खास खास टारगेटेड चैप्टर है जैसे कि 7th हो गया, 4th हो गया, इन्हीं चैप्टर में से बार बार आपसे ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पूछा जाता है, इन्हीं में से आपको करना है। और पूरे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में तो ये ज्यादा है भी नहीं। ये जो चार्ट आपको दिए हुए हैं 9th लेसन के चार्ट अगर आप कर लो तो आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं, यानी कि 3 मार्क्स फॉर द चूज द करेक्ट आंसर, 3 मार्क्स फॉर द रॉन्ग पेयर 6 मार्क्स, और 4 मार्क्स फॉर द मैप और चार्ट। इट इज गिवन 3 क्वेश्चंस में से सिर्फ 2 करना है, यानी 10 मार्क्स आपको इतनी आसानी से मिल सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इफ विल मूव टुवर्ड द शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा है। एक्सपेक्टेड आंसर इज 4 पॉइंट्स, और 5th पॉइंट आपका एग्जाम्पल हो सकता है। वी डू नॉट कंसिडर एग्जाम्पल एज अ पॉइंट, तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं और उसके साथ एग्जाम्पल अगर हो तो लिखना है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपके 4 पॉइंट नहीं लिख सकते। एनएल स्कूल कितना आसान है। स्पोर्ट्स एंड मूवीज के बारे में आपको लिखना है, दशावतार थिएटर के बारे में थोड़ा सा लिखना है, एनी 2 लिखना है। पूरे हिस्ट्री में जितने भी शॉर्ट नोट है उसकी 4 पॉइंट्स आपको, अगर आपके पास डाइजेस्ट से प्रिपेयर करते हो, बुक से प्रिपेयर करते हो, अगर वहां पे बहुत बड़े बड़े आंसर लिखे, लीव इट, उसमें से सिर्फ 4 आसान पॉइंट जो आपको याद रहते हैं वो लिखिए। कितने मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। आई एम अगेन रिपीटिंग, 3 मार्क्स फॉर द चूज द करेक्ट आंसर, 3 marks for the wrong pair identification, 4 marks for the complete the chart, 10 marks, and now 4 marks for the short notes. How easy, how simple it is. Why are you making it complicated? बहुत आसान है। जो स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं उस हिसाब से फॉलो करिए, बहुत ज्यादा आसान है। You will score 40 out of 40. Now we'll move toward the question number 3. अगर हम इस क्वेश्चन को, हमें स्किप नहीं करना है, बट एज आई एम गिविंग यू स्ट्रेटेजी, अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को 4 मार्क्स को स्किप भी कर दे तब भी अभी भी हमारे पास 14 मार्क्स हमारे बैलेंस शीट में है, हमारे प्रॉफिट में 14 मार्क्स हम गेन कर चुके हैं। अगर इसका बहुत से लोगों को डर लगता हो कि आंसर्स याद नहीं हो रहे, तो फर्स्ट सेकंड इफ वी स्किप इट तो हमारा ज्यादा नुकसान नहीं है, ओनली 4 मार्क्स का है। इस 4 मार्क्स के लिए आपको सारे लेसन्स के फिलिंग रीजंस एंड ऑल सब याद करना पड़ता है। तो वो 4 मार्क्स अगर आप स्किप कर दो तो आपके पास एक और लॉटरी है, आपके पास है एक पैराग्राफ, एक पैसेज पढ़ना है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं फॉर द 4 मार्क्स। देखिए कितना ज्यादा आसान कर दिया आपके लिए। यही मैं कहना चाहता हूं कि जो बेवकूफ फेल हो जाते हैं उन पे मुझे हंसी आती है कि वो फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि फेल होना बहुत मुश्किल है।
और पास होना बहुत 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 आसान है। तो 4 मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो। वी वर हैविंग 14 मार्क्स एंड 4 मार्क्स दिस, टोटल हमारे पास है 18 मार्क्स। यानी अब तक हम हिस्ट्री में 18 मार्क्स स्कोर कर चुके हैं। इस इतना जो मैंने आपको बताया, इसकी प्रिपरेशन में अभी तक आपको 1 घंटा भी लगने वाला नहीं है। 9 लेसन के फिलिंग द ब्लैंक्स चूज द करेक्ट आंसर करने में आपको 1 घंटा लगने वाला है क्या? इतना भी नहीं लगने वाला है। आगे अगर हम इन क्वेश्चंस को भी फॉर अ सेकंड अगर हम स्किप कर दे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, तो भी अभी भी हमारे पास 18 मार्क्स है हिस्ट्री के। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड द पॉलिटिकल साइंस, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। सबसे ज्यादा इसमें डायग्रामेटिकली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगेन इसमें 6 ही लेसन है। फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको आपको फिलिंग द ब्लैंक्स जो कितने के लिए पूछा हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर 2 मार्क्स के लिए। वी वर हैविंग 18 मार्क्स, ओके, 2 मार्क्स से हो गए, कितने हो गए, 20 मार्क्स हो गए। यानी 40 में से 20 तो आप यहीं पे स्कोर कर चुके हो। और अभी जब आप प्रिपेयर करने बैठोगे तो आपका अभी 1 घंटे का समय भी नहीं हुआ है। आई गारंटीड यू कि 1 घंटे की प्रिपरेशन में आप करोगे, अभी तक तो 1 घंटे का भी नहीं हुआ है। दो मार्क्स आपको मिलेगा चूज द करेक्ट आंसर में, पॉलिटिकल साइंस में। फिर आपको ट्रू फॉल्स का इस क्वेश्चन, एक ध्यान यहां पे रखना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये तो बता नहीं है, पर गिव रीजंस, इसमें आपको रीजन भी देना है जो कि एक एक लाइन का ही होता है। देखिए आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा है, 4 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे जो 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, इसमें से कोई भी 2 ही करना है। क्या 6 लेसन के पॉलिटिकल साइंस के 6 लेसन जो है उसमें से क्या प्यारे प्यारे बच्चे ये ट्रू और फॉल्स नहीं कर सकते? कितना आसान है फॉर 4 मार्क्स के लिए। 20 मार्क्स हमारे पास ऑलरेडी था, 4 मार्क्स कितने हो गए, 24 आउट ऑफ 40। अभी तक आपने कितने स्कोर किए हैं, 24 मार्क्स स्कोर किए हैं। नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 का ए देखें, दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट एनी वन। देखिए यहाँ पे 2 पूछा हुआ है, इसमें से कोई भी एक ही करना है फॉर 2 मार्क्स। 24 मार्क्स, नाउ 2, 25, 26 मार्क्स यू हैव स्कोर्ड। नाउ फॉर 2 मार्क्स एनी वन, ये 2 आपको कंसेप्ट क्लियर करने, इसमें से कोई अगर एक भी कर लेते हैं आप तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, दैट इज 28। यानी सोचिए आप 40 में से 28 स्कोर कर चुके हैं। ज्यादा किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर के इजी वे में आप 28 मार्क्स स्कोर कर चुके हैं। अगर हम लास्ट का क्वेश्चन छोड़ भी दें तो भी 28 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। कितने मार्क्स कर सकते हैं, 28। लेकिन सर आपने तो बोला था 40 आउट ऑफ 40 करेंगे, ये तो 28 ही हो रहा है। 1 घंटे की मेहनत में 28 मार्क्स लाके दे रहा हूं आपको, फिर भी 40 आउट ऑफ 40 चाहिए, कोई बात नहीं, 40 आउट ऑफ 40 दे देंगे। 28 मार्क्स मिलता है आपको सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर, दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, ट्रू फॉल्स, चार्ट और मैप भर के और पॉलिटिकल साइंस का सेम पैटर्न फॉलो करके आप स्कोर कर रहे हो 28 मार्क्स। कितना स्कोर कर रहे हो, 28 मार्क्स। अब आपको स्कूल से मिलता है 20 मार्क्स, राइट? यानी कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, 40 फॉर हिस्ट्री पॉलिटिकल, 40 फॉर ज्योग्राफी एंड 20 मार्क्स फ्रॉम द स्कूल, लाइक योर ऑल योर असेसमेंट, योर एक्टिविटी, उसके बेस पे। अगर आपकी एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, आपकी प्रेजेंटी, आपकी अटेंडेंस, सब कुछ बहुत अच्छा है, अगर आप 20 में से 20 स्कोर करते हो तो 28 और 20 कितना हो जाता है, इट इज 48 मार्क्स। कितना हो गया, मैंने तो आपको 40 बोला था, कितना स्कोर कर रहे हो, 48 मार्क्स स्कोर कर रहे हो। और फिर बचा ज्योग्राफी पे भी अगर ऐसे ही धांसू स्ट्रेटेजी आपको चाहिए तो कमेंट करिए, उसमें भी आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। अकेले अकेले 40 मार्क्स लाओगे तो थोड़ी अच्छा लगेगा, अपने खास जिगरी दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उन्हें भी मदद करो 40 में से 40 स्कोर करने के लिए। और अगर आपको ज्योग्राफी का ऐसा ही धांसू वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और आपको ध्यान रखना है मेरी बताई हुई चीज, 1 घंटे की प्रिपरेशन करना है, ज्यादा प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, और आप आपके क्लास के टॉपर बन सकते हो विद इन द SST। Thank you so much for watching our video. Thank you so much. Thank you.